जब मेरी शादी हुई थी उस समय मेरी उम्र 30 साल थी। ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं मिल रहे थे, काफ़ी लड़के मिले, लेकिन कुछ ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और कुछ को मैंने। 30 साल की होते होते जवानी भी ढलने लगी थी और किसी भी कीमत पे कोई लड़का शादी करता तो उसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा ही होती। बनारस के एक अच्छे परिवार में हमारी शादी हुई। मेरे पति पढ़े लिखे एक स्कूल टीचर थे। हमारे बीच प्यार था। उनका पढ़ा लिखा होना और मेरा सिर्फ 12वीं पास होना कभी हमारे बीच नहीं आया। चूँकि मेरा परिवार काफ़ी बड़ा था तो सास ससुर ननंद सभी थे। सारा दिन काम करने के बाद जब मैं अपने बहन और भाई से फ़ोन पर बात करती तो वो मुझे बोलते कि तुम अपना ध्यान दो, सिर्फ काम मत करो, तुम्हारी शादी की गई है, तुम कोई नौकर नहीं हो। और मुझे भी उनकी बातें सुनकर लगता कि ये सही बोल रहे हैं। यह सिलसिला 12 महीने चला। उसके बाद अचानक एक दिन पति ने घर आकर मुझसे बोला, अपनी बहन और भाई से कम बात किया करो। मैंने बोला, क्यों, क्या हो गया? इस पर वह कुछ नहीं बोले, लेकिन अब जब वो स्कूल जाते तो मैं दोपहर में ही उनसे बातें करती। 4-5 दिन के बाद उन्होंने फिर मुझे मना किया। इस बार कहा कि यह घर तुम्हारा है, तुम्हें जैसा रहना है रहो, लेकिन मैं किसी बाहरी का इंटरफेयर मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। जब मैंने अगले दिन ये बात अपने भाई और बहन को बताई तो वो भड़क गए और बोले, तुम बोलो तो अभी घर आके उन्हें बताते हैं। काफ़ी भला बुरा बोला उनको, यहाँ तक बोला कि तुम्हें कोई दिक्कत है तो आ जाओ यहाँ वापस। अगली सुबह पति ने मुझसे मेरा फ़ोन ले लिया और बोला, आज के बाद तुम अपने मायके वालों से बात नहीं करोगी। मुझे लगा कि मैंने घर पर यह सब बात बताई है तो हो सकता है मेरे भाई बहन ने इन्हें उल्टा सीधा बोला हो। इसके अलावा मेरे पति ने मुझे और कुछ भी नहीं बोला। मेरे मायके वालों ने कई बार मुझे फ़ोन किया और जब कॉल रिसीव नहीं हुई तो उन्होंने मेरे पति को फ़ोन किया। फ़ोन पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि अब आप लोग थोड़ा कम कनेक्शन रखिए। इतने में अगले दिन मेरे घर के लोग मेरे ससुराल आते हैं और मेरे पति और घर वालों के ऊपर चिल्लाते हैं। पहले तो उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, उसके बाद मेरे पति मेरा फ़ोन लेकर आते हैं और सारी बातें जो कि मेरे बहन और भाई से हुई थी सबके सामने उसकी रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। अब मुझे पता चला कि मेरे फ़ोन की सारी बातें रिकॉर्ड होती थी, जिसे सुनने के बाद मेरे पति मुझसे बात करने के लिए मना करते थे। बात और बढ़ गई। मेरी बहन ने मुझे घर चलने के लिए कहा और बोला, इन सब से रिश्ता तोड़ लो। मेरे पति ने मुझसे बोला, ये घर तुम्हारा है, लेकिन मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं रोकूंगा, ये फैसला तुम खुद करो। तुम्हें हमारे यहाँ रहना है या अपने मायके वापस जाना है। बस याद रखना कि अगर यहाँ रहना है तो अपने मायके वालों से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, और अगर मायके में रहना है तो मुझसे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। मेरे भाई ने बोला, ऐसे परिवार में रहना जेल में बंद होने जैसा है, तुम हमारे साथ चलो, इससे अच्छे घर में तुम्हारी शादी होगी। मुझे भी लगा अभी सिर्फ 6 महीना हुआ है और ये स्थिति है, आगे पता नहीं क्या होगा। मैं अपनी बहन और भाई के साथ मायके वापस आ गई। कुछ समय के बाद उन्होंने तलाक की अर्जी दी। मैं अंदर से डर गई और सोचा एक बार फिर से मौका दिया जाए, लेकिन तभी मेरी बहनों ने मुझे मना कर दिया और तलाक के साथ ये मांग रखने को कहा कि शादी में लगे सारे गहनों को दे दें और जो पैसे खर्च हुए हैं वह भी दे दें। मेरे पति ने तुरंत ही शादी के सारे गहने दे दिए, साथ ही एंगेजमेंट रिंग भी लौटा दी और 2 सप्ताह में जितने पैसे खर्च हुए थे उससे ज़्यादा लौटा दिए और तलाक का प्रोसेस शुरू हो गया और हमारा तलाक हो गया। उसके 2 साल बाद उनकी दूसरी शादी हो गई और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। इस बात को हुए 10 साल का समय बीत गया है। मेरी उम्र अब 40 साल हो गई है। मेरे पति ने कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, ना ही कभी किसी चीज़ की कमी होने दी। आज मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि मेरी बहन और मेरे भाई मुझे गलत बातें सिखाते थे। मेरे पति मुझसे बस ये उम्मीद रखते थे कि मैं घर तोड़ने का काम ना करूँ। आखिरी बार भी उन्होंने मुझे ऑफर दिया था, लेकिन मैंने अपनी मूर्खता में उसे ठुकरा दिया, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा दी। तभी शादी के पैसे और गहने सब कुछ तुरंत वापस कर दिए। आज मैं अकेली हूँ। मेरे 2 भाई और 3 बहन हैं, लेकिन सब अपने अपने में व्यस्त हैं। दोनों भाई अपने परिवार में व्यस्त हैं। दोनों बहनों का अपना घर परिवार है और वो बखूबी उसे संभाल रही हैं। अगर सही समय पर मैंने अपने मन की बात सुनी होती और पति की बात मानी होती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। जो लोग भी मेरी ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, अगर उनकी शादी नहीं हुई है, खास तौर पर लड़कियों की, तो आप एक बात याद रखिए, आपका घर आपका ससुराल है, उसे आपकी प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि मायका सिर्फ माँ बाप से होता है। भाई बहन आज नहीं तो कल अपने अपने परिवार में व्यस्त हो जाएंगे। और अगर आप अपने भाई बहन की बात मानकर मेरी तरह अपना घर तोड़ना नहीं चाहती
तो मायके तक उतनी ही बात पहुंचाएं जितनी जरूरी हो, और मायके के लोगों को भूल कर भी अपने परिवार में दखलंदाजी ना करने दें।